Hello students. Once again you are welcomed on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sikar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. तो स्टूडेंट्स हमारी ये रेगुलर टेंसेस की जो सीरीज थी उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट के 3 पार्ट्स हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। और टुडे आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम प्रेजेंट का 4th पार्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके बारे में स्टूडेंट्स अपन जानने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा 4th नंबर टेंस होगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट continuous टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी हमारा जो प्रेजेंट का 4th नंबर जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका आइडेंटिफिकेशन है वो अपन लोग जानने वाले हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो अपन जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले भी नोट किया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जिस टेंस के नेम के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस नेम आपको देखने को मिले तो मैंने आपको कहा था कि ये श्योर है, यदि कॉन्टिन्यूअस नेम अपने को दिखाई दे तो डेफिनेटली ऐसे टेंसेस का जो आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, वो हिंदी में रहा नाम से शुरू होगा, रहा नाम से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, रहा से ही स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेप मैंने आपको कहा था कि अपने को ये जो फर्स्ट वर्ड है ये अपने को देखना है। मैंने कहा कि यहां पे प्रेजेंट नेम हो यानी ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था रा के साथ है या ही ऐड कर देंगे। और यदि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट की जगह यहां पास्ट होता तो स्टूडेंट्स रा की जगह रा के साथ में या तो था या फिर थी ऐड कर देते हैं। और स्टूडेंट्स यदि यहां प्रेजेंट की जगह फ्यूचर होता है तो डेफिनेटली वहां पे रहा के साथ में होगा या होगी ऐड होगा। आप समझ ही रहे होंगे, इस एक ही रूल से हम तीनों टेंसेस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और आपको स्टूडेंट्स एक बात मैंने पहले भी बताई, आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है ये टोटल जो अपने पास में टोटल वी हैव टोटल 12 टेंसेस यानी टोटल 12 टेंसेस होते हैं। उनमें से ऐसे कितने पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये कंटिन्यूअस नेम आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल टेंसेस के अंदर 6 टाइम अपने को मिलेगा। यानी प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट का ऑलरेडी 2nd नंबर टेंस अपन पढ़ चुके हैं, ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, उसमें परफेक्ट नहीं था। 2nd नंबर का पार्ट अपने पढ़ा तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी उसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम था। और अभी ये 4th नंबर वाला है तो 4th वाले के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस नेम अपने को देखने को मिलता है। ओके, ऐसे ही पास्ट में भी 2 टाइम्स होगा और फ्यूचर में भी 2 टाइम्स होगा, तो टोटल 6 टाइम ये होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किससे स्टार्ट होगा। यानी यहां पे प्रेजेंट नेम है तो ये था, थी, होगा, होगी ये नहीं लगेगा, इसका आइडेंटिफिकेशन रा है इससे स्टार्ट होगा। यानी है इसके साथ ऐड होगा, रा है, रही है। एक नाम पकड़ में आने के बाद तो अपन आगे बना ही सकते हैं। रा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रही हो, रही हो, ईटीसी। ईटीसी मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा।
यानी इटीसी आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी हिंदी के वाक्य के अंत में रा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रा हो, रही हो, इटीसी, ये किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिए हुए मिले तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, रा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रही हो, ये इतना आइडेंटिफिकेशन तो ये फोर्थ नंबर का परफेक्ट है, यानी ये परफेक्ट नहीं होता, अकेला कॉन्टिन्यूअस नेम होता तो भी, यानी प्रेजेंट का सेकंड नंबर पड़ा है जिसका नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसका भी दी सेम यही होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इटीसी, ये सेम ही आइडेंटिफिकेशन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो सेकंड नंबर का टेंस था, वो अकेला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, और ये फोर्थ नंबर है, ये अकेला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी इसमें परफेक्ट का नेम भी ऐड है। तो स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट का सेकंड था, ये फोर्थ है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना ही चाहिए। अब वो डिफरेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में यूं ही रिमाइंड करेंगे कि दोनों टेंसेस का, चाहे प्रेजेंट का सेकंड हो चाहे फोर्थ हो, दोनों का आइडेंटिफिकेशन द सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड वाले में टाइम नहीं होता है, बट फोर्थ वाले के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन तो होता ही है, इसके साथ में टाइम भी दिया हुआ होता है, और टाइम के साथ में से लगा हुआ होता है। तो ये अपने को नोट करने वाली बात है। और देखो यही दी सेम प्रोसेस यही प्रेजेंट के सेकंड और फोर्थ में होनी है, यही पास्ट के सेकंड एंड फोर्थ में होनी है, और यही फ्यूचर के सेकंड एंड फोर्थ में होनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी सेकंड में टाइम नहीं होता है, जबकि फोर्थ वाले में टाइम भी होता है, साथ में से लगा हुआ होता है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट अपन जानने वाले हैं इसका रूल। इसका रूल क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, हर टेंस के अंदर हमको मेनली 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड देन सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके, एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और एक फिफ्थ और भी होता है द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स वैसे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है, यानी चलो मैं यहां राइट कर देता हूं द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक तो प्रेजेंट का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें डबल रूल होते हैं, और एक पास्ट का फर्स्ट, यानी इसके जो नेक्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे उसमें डबल रूल होते हैं, बाकी सभी के अंदर सिंगल ही रूल होता है। यानी स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर भी सिंगल ही रूल होगा, सिंगल ही रूल अपन अप्लाई करेंगे। अब इसका रूल क्या होगा वो अपन जानते हैं। इफ मीन्स यदि, आवर मीन्स हमारा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज मीन्स हो। इफ आवर सब्जेक्ट इज, यानी हमारा सब्जेक्ट हो, क्या हो स्टूडेंट्स, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स सिंगल इन काउंटिंग, यानी काउंटिंग के अंदर सिंगुलर हो नंबर हो, दैट इज सिंगुलर नंबर। एंड सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर मीन्स मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, क्या आप याद कीजिएगा, ये फोर्थ नंबर का टेंस इस प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में भी होना है, पास्ट और फ्यूचर में भी आना है। याद रखिएगा, फोर्थ नंबर के टेंस में ऑलवेज, हमेशा फोर्थ नंबर के टेंस में स्टूडेंट्स वही हेल्पिंग वर्ब आती है जो इसी के, यानी जैसे प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के में, पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट के में, फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर के, यानी उसी के थर्ड नंबर में जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स, वही फोर्थ में आनी होती है। यानी ये प्रेजेंट का फोर्थ नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका थर्ड नंबर कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, वो ही फोर्थ में आती है। तो फोर्थ में, थर्ड वाले में क्या थी, सिंगुलर नंबर के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यही था ना,
यानी जो थर्ड में हेल्पिंग वर्ब होती है वही फोर्थ में आती है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, ये आपको डाउट हो रहा है कि सर थर्ड में भी यही थी, फोर्थ में भी यही, ये तो सेम हो गई। जब टेंसेस अलग अलग हैं तो इनमें थोड़ा डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या, आप याद रखिएगा, जो थर्ड टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो ही फोर्थ में आनी होती है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है। वो क्या, वो ये कि फोर्थ में आते ही उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में BEEN, बीन, बीन एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है, BEEN, बीन। तो ये हैज बीन बन गया, और यहां भी हैव के साथ में बीन ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स यही प्रोसेस प्रेजेंट के फोर्थ में करनी है, यही पास्ट में, और यही फ्यूचर के फोर्थ में। वेरी इजी, यानी जो थर्ड में हेल्पिंग वर्ब होती है वही फोर्थ में आनी होती है, बस फोर्थ में आते ही उनके साथ में BEEN, बीन वर्ड जो है वो और ऐड कर देंगे। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। इज दैट क्लियर? देन यानी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आपके सेंटेंस के सॉरी टेंस के नेम में कंटिन्यूअस नेम देखने को मिले, मैंने आपको पहले ही बताया उसका आइडेंटिफिकेशन रहा नेम से स्टार्ट होता है, दिस इज श्योर। ओके, वैसे ही आपके टेंस के नेम में कंटिन्यूअस नेम होता है, डेफिनेटली उस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड। ओके, यानी ये भी श्योर है कि उस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर टाइम भी दिया हुआ होता है और टाइम के बाद में से लगा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय या इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते समय जो टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम से पहले स्टूडेंट्स हमको सिंस या फिर फॉर प्रीपोजिशन का यूज भी करना होता है। अब स्टूडेंट्स सिंस का यूज कहां करते हैं, फॉर का यूज कहां करते हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा एक नोट है वो मैं बता रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं, नोट लगा करके, नोट याद रखिएगा, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके सेंटेंस में स्टूडेंट्स बजे, बजे मीन समझते हो आप 11 बजे 12 बजे, वार, वार मीन सोमवार मंगलवार संडे मंडे, ओके, सन, सन, सन मतलब आप समझते ही हो नेम ऑफ ईयर, 2024, 2010 है ना, 1997 वो नेम ऑफ ईयर, सन हो गया। बजे वार सन, तारीख, तारीख स्टूडेंट्स आप जानते हो तारीख मीन्स डेट, डेट, डेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 दिसंबर, 9 अप्रैल, 10 मार्च, यानी वो होता है तारीख। तारीख स्टूडेंट्स कभी अकेला नहीं होता, नेम ऑफ मंथ उसके साथ में ऐड होता है। तो बजे बार सन तारीख, महीने का नाम, महीने का नाम, महीने का नाम आप स्टूडेंट्स आप समझते ही हो, महीने का नाम, नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लाइक दैट। ओके, महीने का नाम, वह निश्चित समय, वह निश्चित समय। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, बर्थ डेथ, ये सब क्या होते हैं, निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम होता है। तो स्टूडेंट्स अपना रूल होगा, बजे बार सन तारीख महीने का नाम वह निश्चित समय जहां कहीं आवे, वह निश्चित समय जहां कहीं आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे, फोर छोड़कर, फोर छोड़कर सिंस लगावे। यानी स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, वेरी इजी। यानी आपके सेंटेंस में टाइम के लिए मैं बता रहा हूं, बजे आपको बता दिया 7 o'clock 10 o'clock 7 बजे 8 बजे 9 बजे, लाइक दैट। वार संडे मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार, लाइक दैट। सन नेम ऑफ ईयर, तारीख नेम ऑफ डेट, मैंने आपको पहले बता ही दिया, महीने का नाम जनवरी फरवरी मार्च, लाइक दैट। वह निश्चित समय, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, ये सारे निश्चित समय होते हैं। बजे बार सन तारीख महीने का नाम वह निश्चित समय जहां कहीं आवे,
फोर छोड़कर सिंस लगावे। ये बहुत इजी स्टेप है स्टूडेंट्स, वेरी इजीली आप इसको लर्न कर पाओगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन इसका जो एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इसको वेरी इजीली अपन अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे सुबह से एक उपन्यास लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये है रहे हैं, यानी हिंदी वाले सेंटेंस के पीछे से करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा रहा रही को देख के अपन समझ गए डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक नाम क्लियर, इज दैट क्लियर? सेकंड इज, रहा रही के साथ में अपने को देखना है लगा हुआ है, तो अपने को पता है पास्ट में भी नहीं लगता, फ्यूचर में भी नहीं लगता, प्रेजेंट के आइडेंटिफिकेशन में लगता है। तो अपन एक नाम और पकड़ में आ गया कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ओके, जस्ट देन स्टूडेंट्स, अपने को ये देखना है कि कहीं अपने सेंटेंस के अंदर टाइम तो नहीं दिया हुआ है। भाई रहा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी सेकंड भी होता है, कहीं फोर्थ वाला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो तो नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने को क्या करना होगा, अपने को देखना है कि टाइम तो नहीं है। तो इसमें देखेंगे सुबह से, तो सुबह मॉर्निंग, तो स्टूडेंट्स ये टाइम भी दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, टाइम हैज बीन आल्सो गिवन, यानी टाइम भी दिया गया है और साथ में से भी लगा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, रहा रही दे रखा है, इसका मतलब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हुआ, बट साथ में टाइम प्लस से दे रखा हो, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, तो देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। इज दैट क्लियर? समझ गए? जस्ट देन वी हैव टू डू डिवाइडेशन ऑफ दिस सेंटेंस, यानी सेंटेंस का डिवाइडेशन करना है। व्हाट इज सब्जेक्ट? बच्चे। ओके, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, हु डज एनी वर्क इन आवर सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर जो कोई काम करता है दैट इज सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, और इसको अपन ने एस नेम दे दिया। जस्ट देन वी हैव टू आइडेंटिफाई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, रहा रही आइडेंटिफिकेशन से जस्ट बिफोर मेन वर्ब होता है। तो रहा रही आइडेंटिफिकेशन है, इसके पहले लिख, उसमें स्टूडेंट्स ना ऐड कर दीजिएगा, दैट इज आवर मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ओके, एंड जस्ट देन सुबह से, ये टाइम है, इसको अपन पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, 3 क्वेश्चन इंटरोगेशन वर्ड्स का यूज करके अपन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। बच्चे सुबह से क्या लिख रहे हैं, इनका जो ऊपर से आंसर आता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख रहे हैं? एक उपन्यास। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड जस्ट देन अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड टू यू बिफोर, ओके, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। स्टूडेंट्स एक बच्चे को इंग्लिश में चाइल्ड बोलते हैं, बट दिस इज द प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नहीं है, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा है। तो एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल नंबर क्या होता है? चाइल्ड्स, एस ऐड नहीं करेंगे, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन। ओके, दिस इज द प्लूरल नंबर ऑफ चाइल्ड, ये चाइल्ड का प्लूरल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस। अब स्टूडेंट्स ये हमारा जो चिल्ड्रन है, क्या ये किसी का पर्टिकुलर पर्सन का एक का नेम होता है? नहीं, ये चिल्ड्रन, बच्चे सब हो सकते हैं, यानी ये पूरे होल फैमिली का सेंस करवा रहा है। ओके, है ना, ये पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है, होल फैमिली का, यानी पूरे परिवार का ये बोध करवा रहा है, पूरी जाति का ये बोध करवा रहा है। देन उस नाउन से पहले, उस वर्ड से पहले द आर्टिकल का, उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो चिल्ड्रन का यूज नहीं करेंगे, चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, द चिल्ड्रन। ओके, दिस इज द
आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट को राइट डाउन करते ही वी हैव टू रिमाइंड आवर रूल, हमको हमारे रूल को रिमाइंड करना है। तो द चिल्ड्रन, दिस इज दिस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर? तो स्टूडेंट्स दिस इज द प्लूरल नंबर, राइट, प्लूरल नंबर। आवर रूल प्लूरल, यानी विद द प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, ओके, यस। तो ये द चिल्ड्रन है स्टूडेंट्स, इसके साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, हैव बीन। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट स्टूडेंट्स इसका जब अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नहीं या कोई नेगेशन वर्ड का यूज होता है, उसके बदले इंग्लिश में हमको वी हैव टू यूज ऑफ नेगेशन वर्ड, नोट लाइक दैट, यानी ऐसे वर्ड का यूज करना होता है, यानी नोट लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स नोट कहां लगाते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि नोट के अंदर 3 लेटर्स होते हैं, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स नोट का यूज हमेशा 3rd नंबर पे ही होता है, छोड़ के WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को, ओके। तो स्टूडेंट्स ये WH वर्ड वाला नहीं है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर 3rd नंबर पे यूज होगा। 3rd नंबर पे स्टूडेंट्स कहां होगा? द चिल्ड्रन, दिस इज द 1st नंबर, यानी ये पहला नंबर है। हैव, दिस इज 2nd नंबर। बीन, ये आगे है। 3rd नंबर पे तो नोट का यूज करना है, तो द चिल्ड्रन हैव, स्टूडेंट्स नोट का यूज यहां कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, बट और ये हमारा जो बीन है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको पहला भाग बोलेंगे, इसको बाद वाला भाग, है ना? तो बाद वाला भाग बाद में चला जाएगा, नोट का यूज यहां करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी में स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। और इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त अपन क्या करेंगे? उस वक्त बेटा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुटअप करना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता ही है। तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पुटअप करेंगे तो पूरा हैव बीन पूरा नहीं आएगा, पहला भाग जो है उसका यूज सब्जेक्ट से पहले होगा स्टूडेंट्स, और ये इसको बोलेंगे बाद वाला भाग। ये बाद वाला तो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा, ओके, समझ गए होंगे आप। और WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर क्या करते हैं, है ना, जैसे अपन क्या का यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कि एक उपन्यास, इसकी जगह क्या कर देंगे, या फिर और कोई WH वर्ड का यूज कर रहे हैं तो बीच में कर देंगे। और वो जो WH वर्ड है उसका इंग्लिश का जो इंग्लिश वर्ड जो है WH वर्ड, वो यहां पे स्टार्टिंग में अपन यूज कर देंगे, और देन वही प्रोसेस रहेगी। यानी WH वर्ड वाला भी इंटेरोगेटिव है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही यूज होगी, है ना। दी सेम वही इंटेरोगेटिव वाली प्रोसेस रहेगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन का मेथड जो मैंने आपको बताया। अब देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या बच गया, एक तो टाइम, एक ऑब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स टाइम का जो यूज है वो या तो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में होता है या फिर सबसे लास्ट में होता है। तो स्टार्टिंग में तो अपन यूज कर नहीं सकते, है ना, बीच में है तो अपन इसका यूज लास्ट में करेंगे। या तो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में तो हम सब्जेक्ट का यूज कर दिया, तो अब एट लास्ट यानी सबसे अंत में होगा। अब बच गया क्या, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का यूज एक क्रॉस साइन के रूप में होता है। कैसे? मैंने कहा हिंदी के अंदर, इन हिंदी ऑब्जेक्ट पहले आता है, इन इंग्लिश मेन वर्ब मेन वर्ब बाद में होता है हिंदी में और ऑब्जेक्ट पहले होता है, बट इन इंग्लिश मेन वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। इज दैट क्लियर? मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? लिखना। लिखना को इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? राइट। स्टूडेंट्स इसके अंदर W साइलेंट रहता है, इसका भी एक ट्रिक होता है, साइलेंट रहता है इसमें। साइलेंट क्यों रहता है उसका भी रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। राइट। अब दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। स्टूडेंट्स ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट हमारा रूल क्या कहता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ ING, यानी ING इसके साथ में यूज होगी। तो स्टूडेंट्स राइट में ING ऐड करेंगे, तो देखिए इसके लास्ट का लेटर क्या है? E। तो स्टूडेंट्स जिन लेटर्स का लास्ट लेटर E हो, ING उसमें ऐड करना हो, देन E को स्टूडेंट्स अब क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और ING उसमें ऐड कर दी जाती है, देन राइटिंग, यानी ये राइटिंग बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक उपन्यास। एक को इंग्लिश में स्टूडेंट्स ए बोलते हैं, उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं, NOVEL, नॉवेल, ए नॉवेल। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा टाइम बच गया सुबह से। अब देखिए स्टूडेंट्स सुबह से, इसके पहले सिंस का यूज होगा या फॉर का?
मैंने आपको ऑलरेडी रूल में बता चुका हूं कि बजे वार सन तारीख महीने का नाम व निश्चित समय जहां कहीं आवे फोर छोड़ के शिंस लगावे। तो देखो निश्चित समय मॉर्निंग, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं निश्चित समय किसको कहते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, बर्थ, डेथ, लाइक दैट, है ना, या जब वो यहां आया था उस समय से, जब वो वहां गया था उस समय से, ये सब निश्चित समय। तो स्टूडेंट सुबह ये निश्चित समय है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं निश्चित से पहले सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस। तो स्टूडेंट्स इसके पहले मैं सिंस का यूज कर दूंगा, सिंस, ओके। और मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, MORNING। देन ये पूर्ण विराम का चिन्ह स्टूडेंट्स फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स सिंस फॉर का एक एग्जांपल, एक प्रोसेस में और भी बता रहा हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स एक नेम आपके पास में होता है, एक तो नेम होता है सही, हिंदी में बता रहा हूं सही, है ना, एक होता है गलत। अब स्टूडेंट्स आपके पास में एक टाइम होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अब मेरे को बताओ सही कौन से को कहोगे, निश्चित को कहोगे, निश्चित समय को आप सही बोलोगे, या फिर अनिश्चित को सही बोलोगे। स्टूडेंट्स जो निश्चित समय होगा, निश्चित यानी जो निश्चित होगा, फिक्स होगा, उसी को तो अपन सही बोलेंगे, राइट। और जो अनिश्चित होगा, जो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ओके। समझ गए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपन गलत को फर्जी भी बोलते हैं, गलत को क्या बोलते हैं, फर्जी। अब नोट कीजिएगा, देखो सही का फर्स्ट लेटर क्या है, से का मतलब, से का इंग्लिश में क्या बनता है, एस, ओके। और यहां फर्जी का फर्स्ट लेटर क्या है, फे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफ। अब आप इन प्रीपोजिशन को डिसाइड कर सकते हो, सिंस से कौन सी प्रीपोजिशन स्टार्ट होती है, एस से, सॉरी सिंस, और एफ से फोर। तो आप इसको ये डिसाइड कर सकते हो, निश्चित टाइम यानी सही समय से पहले सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित यानी गलत यानी फर्जी जो समय होता है उसके पहले फोर का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको स्टूडेंट्स वेरी वेल मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, और फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई एनी डाउट यानी कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को कमेंट करके स्टूडेंट्स पूछिएगा। और नेक्स्ट रेगुलर इसके बाद में क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली अब आती रहेगी। और स्टूडेंट्स इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, लाइक दैट, ये सारा आप कीजिएगा, जिससे ये जो अपना जो कंटेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो इसका फ़ायदा उठा सके। Okay, is that clear? Thanks. Okay.